प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल व जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत करनो। आज हमारी 403वां कार्यक्रम, द्वितीय वर्षक 42वां ब्याह, और आज हमारे एकल काव्य प्रस्तुति में आदरणीय पूरनचंद भटजू हल्दूचौड़ हल्द्वानी बटी कार्यक्रम को सुशोभित करनी। हमारे कार्यक्रम में जुड़ी छन आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी, वरिष्ठ साहित्यकार छन, हमारे दिल्ली बटी कार्यक्रम में अपन आशीर्वाद देने लग रही। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बटी कार्यक्रम में अपन आशीर्वाद देने लग रही, हमारे सैण साहित्यकार छन। और ये कार्यक्रम में आज हमारे बीच में प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी बटी छन, लता पंत जी हल्द्वानी बटी छन, आदरणीय विद्या भट्ट जी कार्यक्रम में जुड़ी छन, और डॉक्टर गिरीश चंद अधिकारी जी गरुड़ बागेश्वर शिलंगवाड़ी गांव बटी कचूर घाटी में जुड़ी हुई छन ये कार्यक्रम में, और आदरणीय रमेश चंद सोनी जी हम फरीदाबाद बटी ये कार्यक्रम में जुड़ रही। और आज ये कार्यक्रम में जो संचालिका रूप में हमारी ये काव्य श्रृंखलाओं को अखिल बोर्ड डाक रही आदरणीय सोनू उप्रेती सांची जी, मैं उनको आमंत्रित करूँ हमारे बीच में। ललित तिवारी ले उपस्थित सन, तो मैं उन्हें स्वागत करनूँ। और आज हमार जो कृतिकार सन आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी को उनको आमंत्रित कराल हमारे संचालिका आदरणीय सोनू उप्रेती जी, मैं वो सभी लोगों को प्रणाम करनूँ। और प्रकाशन पांडे जी ले जुड़ गए कार्यक्रम में उन्हें अभिनंदन करनूँ। तो बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आदरणीय सोनू उप्रेती सांची जी, स्वागत। जय। नमस्कार सर, आदरणीय नमस्कार, मंच को प्रणाम करनू और सरस्वती को वंदन करनू। और आज हमारे मोहन कीर्ति पटल जो आमंत्रित हमारे आमंत्रित कवि छन, उनका नाम छू पूरनचंद भटजू, उला के परिचय मोहताज रहतीन। उनर रचना हम समय समय पर या पटल पर देखते रहनू और फेसबुक का माध्यम और घूम फिर वे आते जाते रहनी। तो मैं ज्यादा उन के बात हूँ तो अपन कविता रचना उप्रेती जी, मैं उनर परिचय संक्षिप्त परिचय धर दूँ। आदरणीय पूरनचंद भटजू हाल निवास करनी हल्दूचौड़ हल्द्वानी में, और इन पैतृक निवास छू सल्ला भाटकोट जिला अल्मोड़ा में। और इन प्राइमरी शिक्षा धनचौरा राजकीय प्राइमरी स्कूल में करी, और हाई स्कूल राजकीय हाई स्कूल गोरखा लाइन नैनीताल बटी, और इंटर इन्होंने DS बिष्ट राजकीय डिग्री कॉलेज नैनीताल बटी, और BA रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ बटी इन्होंने करो। वी बात इन्होंने सेवा सेना में रहे, कोर ऑफ सिग्नल्स में ही रही 1963 बटी 1971 तले 8 वर्ष यो सेना में रही। वी बात ये बालको कोरबा छत्तीसगढ़ में 32 वर्ष वरिष्ठ संचार अधिकारी पद बटी जो सेवानिवृत्त है छन। और साहित्य जगत में नव भारत दैनिक और कोरबा से समय समय पर रचनाओं का इनका प्रकाशन, स्थानीय और अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में इन्होंने काव्य पाठ करी छू, और पहाड़ में आजीवन सदस्यता छू। और 1 साल बटी मोहन कीर्ति जगह जुड़ी हुई छन, और अपन उड़ातार हमको आशीर्वाद देने लग रही। और हरपन मौला साहित्य संस्था द्वारा नाजे कलम से सम्मानित छन यो। और यह हिंदी और कुमाऊनी में गीत लेखनी, गजल लेखनी, हास्य व्यंग और क्षणिकाओं सहित बहुत बाल कविताओं के सृजन करनी। तो बहुत बहुत अभिनंदन करनूँ, स्वागत करनूँ। जय। नेटवर्क चला गया जी, ठीक है ठीक है। हाँ तो सर नील आमंत्रित करनू आदरणीय पूरनचंद भटजू को आपको 4 पंक्ति दल मनक भितेर खुशी दी जलाया, मनक भितेर खुशी दी जलाया, राग भेद को भैरव बाट दिखाया। केन है यह दुनी में मनखियो, केन है यह दुनी में मनखियो, सच्ची गुणे साथी एक दी प्रेमक जरूर जलाया, एक दी प्रेमक जरूर जलाया। तो मैं यह मंच पर सादर सहित आमंत्रित आदरणीय पूरनचंद भटजू को और सब कवियों को कविताएं को सुनिया। और धन्यवाद संचालिका जी। और मोहन और एकल काव्य पाठ का सूत्रधार एकल काव्य पाठक मोहन जोशी जी, जो पिछले 20 साल बटी
नेटवर्क बाधित होना शायद इन आइए थोड़ा सा हमार मजबूरी ले हजाए कि लगी वर्चुअल ये जो मीटिंग्स होनी इनमें अक्सर जो नेटवर्क है एक बहुत ठुल बाधा छू और करी लगी जैसे कि है ना, तो मैं सोचनो कि भटजोग नेटवर्क थोड़ी देर में हम जगह जुड़ जा। तो ये कार्यक्रम में हमार पूर्ण भटजूल दोबारा नंबर पर जुड़ गई, उन्हें स्वागत है, अभिनंदन। तकनीकी व्यवधान है जहाँ ये लीजिए के निकरी जा सकन और हलदड़ में कई तक और हमारे रचनाकारों काम में इसके व्यवधान आ। हाँ। तो ये में तो के है नहीं सकन के कि हूँ इंतजार में तो छी जैसा जी बीच में व्यवधान आ गया था। अब मैं फिर अपोजिकर जो करूँ मैं आप सबन का बधाई देते हुए आप सबने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और जोहर का खाली 4 पंक्ति देना चाहूँ। अगर मन एक बात कोई जुबान पर लाओ खोलो तो मैं यही बात बोल कि यूं कि लिखता तो मैं पहले भी था, यूं कि लिखता तो मैं पहले भी था, आपसे जुड़कर पढ़ना सीख लिया हूँ। यूं कि लिखता तो मैं पहले भी था, आपसे जुड़कर पढ़ना सीख लिया हूँ। रोज पटल पर सुनना गुनना व्यर्थ नहीं है, रोज पटल पर सुनना गुनना व्यर्थ नहीं था। कई विधाएं कविता की मैं सीख लिया हूँ, कई विधाएं कविता की मैं सीख। ये पटल बहुत कुछ देर लग रहा। हम कभी लोगों का हमको जो नई जानकार जो हमारे भीतर गलतियां थी उन गलतियों का सुधार करने लग रहा। तो एवं से मैं अब जोशियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि जनूल ये पटल में सारे लोगों का बात भेद पिछले 2 साल बड़ी बात भेद धर रखो और लगातार लोगों का बुलाने लग रही है, आग्रह करने लग रही। और ये तो सुंदर जैसे एकल काव्य पाठ जमक की पूर्णतः बहुत कुछ मोक्ष उन्होंने चालू कर रखो। मैं आप सबन का धन्यवाद दूं। अपन पहल रचना जो मैंने 1971 बड़ी शुरू करो लेखन, तो पहले कविता गोष्ठी में जान शुरू करो, गोष्ठी में जाते जाते पहल जो रचना मैंने लिखी वो रचना में रोजगार के सी मैं सुनू आपको कह। धुंधली सी कुछ बिखरी बिखरी, धुंधली सी कुछ बिखरी बिखरी रेखाएं उभरी अचेतन मन की गुंजित स्वर चिड़ियों का कलरव कलकल निनाद सरिता रव। एक आकृति मानस पट उभरी लेकिन स्पष्ट नहीं थी, यादें शेष रही जो कुछ चुभन बनी कांटों की, फूल बनी खिलती कुछ धीरे से मन मधुबन की, धीरे से मन मधुबन। ये मेरी पहली रचना थी जो मैंने सुनाई थी। तो अब मैं आज की गोष्ठी के लिए सर्वप्रथम मोहन जी को बधाई देते हुए उनर जी समर्पित एक रचना सुनाने लग रहे हैं आपको। मोहन जी बाखाई शीर्षक मैंने उनको दिया रखो, मोहन जी बाखाई। देखो लाल मोहन जी बाखाई सबे दाद भूलियो धर रखो समाई। देखो मोहन जी बाखाई सबे दाद भूलियो के धर रखो समाई। मैनन बटी यो रीत चली उन्हें रोजाना 7/8 गोष्ठी उन्हें। मैनन बटी यो रीत चली उन्हें कि रोजाना 7/8 गोष्ठी उन्हें। गीत गजल कविताओं क्रम चल रोनी, एक हबेर एक रचना सुनन मोहनी, एक हबेर एक रचना सुनन मोहनी। जतुगला भाई बहनी नेट में आनी, हर कोई यहाँ बड़ी तृप्त हबेर जानी। मोहन जूल इंतजाम यश कर रखो कि सबूत कविता के रिकॉर्ड धर रखो। लंबी सोच लिबेर मोहनदा बतानी सन कि यो तो मिली उन्हों के जो अमर बाद आनी सन। भगीरथ प्रयास मोहन जुग सफल है जो कि रचनाओं संग रचनाकार अमिट रहो, रचनाओं संग रचनाकार अमिट रहो। बहुत सुंदर मोहन जी को समर्पित एक रचना। बहुत बढ़िया। एक मैंने कुमाऊनी में गजल की तरह से लिखना की कोशिश की है। देखिएगा क्या करसा कुमाऊनी गजल से क्या करसा। कतुक करी वैद कतुक खाए कसम, चुनाव संबंधित है। कतुक करी वैद कतुक खाए कसम,
हिसाब धरबेरला क्या करसा कदू करी वैर कदू खाई कसम हिसाब धरबेरला क्या करसा बोल ऋण बेखटक रोज आईनी नेताजी नि फरकन मगर जितबेर के करसा नि फरकन मगर जितबेर के करसा सब दलंग एकनसा जुगुच्छु कोई नस में टुल कोई मद में फुल के करसा कदरे पू मुद्द रोची जबले चुनाव आज लेकिन ठंड है जहाँ चुनाव है बेर के करसा लेकिन ठंड है जहाँ चुनाव है बेर के करसा गोविंदा उठी लागस की पूब आएगे मगर गोविंदा उठी लागस की पू आएगे मगर लोगों हरा दे मिल पड़ बेर के करसा लोगों हरा देश मिल पड़ बेर के करसा सब जन जी हाँ सब जन चाहता निमोरी अजनी जस नि बटई कशी क्या बटुई बेर ले के करसा कशी छुयो रसम मीत योर भाई कसम हाय हाथ काटबेर दिहाली आप सोचबेर क्या करसा हाथ काटबेर दिहाली अब स्विचबेर क्या करसा मलाई खानी रह गई पतल गढ़नी रह गई पचिल कैली नहीं चाहे जीतबेर क्या करसा अंतिम से बजदा फोर्ट बड़ी आई एक करण का जोर लगाए लेकिन ढाका तीन पास आए क्या करसा लेकिन ढाका तीन पास आए क्या करसा एक और मैं आपको कौन जैसा दे रहा हूँ बहुत बड़ी बात है बड़ी बात छो बड़बाजू शीर्षक से जो पुराने समय में आप पुराण बखतक और आजा बखतक सामने अगर हम करना चाहूँ तो कैसे कर सकूँ अब उन्होंने का कस लागू जो पुराने लोग सन आदिगढ़ अपन टाइम मिलो नहीं तो उन कस महसूस करनी यह देखिया अपन जमाना किससे सुनने बड़बाजू अपन जमाना किससे सुनने बड़बाजू क्या पे आगो जबन बतोनी बड़बाजू अपन जमाना किससे सुनने बड़बाजू क्या पे आगो जमन बतोनी बड़बाजू बाखलिक आन बड़बाजी होची बाखलिक आन बड़बाजी होची अपन पराय सबे हद में रोची और देख बाप का अपन दूर बटी मुने झुके नांतियन लैन में रोची मुने झुके नांतियन लैन में रोची आमा बड़बाजू का आमा बड़बाजू आप चौल है बैर सन शिवो ब्याज शिवो बज मानिनी पे गई भितेरपन डेड है सन अपन बाजू ग्रांड पा बन गई बड़बाजू अपन जमाना मेल मिलोनी बड़बाजू क्या पाएगो जमन बतोनी बड़बाजू बखार भरीसी अनाजल धिनाइल पिटार बखार भरीसी अनाजल धिनाइल पिटार अंग भर पैरिसी मंधो खांची निहोची बीमार अंग भर पैरिसी मंधो खांची निहोची बीमार गाड़ी मोटर स्वेण होची खुटन होची हिटने सार जांगड़ नहीं सकची साधन डाडो और सिमार जांगड़ नहीं सकची साधन में डाडो और सिमार जो चार एक बट्टे मनाई सी खूब ऊंची आर सार लड़े झगड़ नाम निभाए गौ ग्वेट सलकन प्यार बदई गोश जमन राडो बधोनी बड़बाजू बदई गोश जमन राडो बधोनी बड़बाजू बुढ़ बने चौल लगे खचोनी बड़बाजू क्या पागो जमन बधोनी बड़बाजू कतु जास नाचनेर भाई तलमल फेर कतु जास नाचनेर भाई तलमल फेर जिसार एक लगोची अल्टी पल्टी बेर आंगन में पटे बिसाची उनेर और जानेर ईरान तुरानक फसल करची फसक मानेर धाता धात होची घरन बड़ी तब जानेर हलकनेर निभाए फसकी चाह तमक खाएबेर कस खाए कस लगाए भौं चढ़ाई बतोनी बड़बाजू हाथ टटक्या कन मटका खत सोननी बड़बाजू क्या पागो जमन बतोनी बड़बाजू क्या पागो जमन बतोनी बड़बाजू अंतिम बंद से जीव जाग एलाक पहलाक सब मोबाइल में होने जीव जाग एलाक पहलाक सब मोबाइल में होने नानतीन बतोनी बुढ़े आमले मोबाइल चलोने नानतीन बतोनी बुढ़े आम जाने मोबाइल चलोने गजब जुगुच्छु कोला बहुत कमाल है रोज नी पनियारी ने मैस खाब मुहाल है रोज नी पनियारी ने मैस खाब जो मुहाल है रोज मेल जोड़ बर बुलान जाने कहाँ है गोश कोरोना का आस खोला मैच देख मैच डरना है गोश जस कभे नहीं देख अब देखा रू बतोनी बड़बाजू जस कभे नहीं देख अब देखा रू बतोनी बड़बाजू बखते भलाई लिबेर खानन ठपक लगोनी बड़बाजू क्या पागो जमन बतोनी बड़बाजू क्या पागो जमन बतोनी बड़बाजू एक रचना बहुत सुंदर वाह वाह एक गीत एक श्रृंगार गीत सबको प्रणाम नमस्कार शुभकामनाएं आपको
धन्यवाद। दीदी प्रणाम। धन्यवाद आपको भी। जय और स्वागत। सभी विद्वान साहित्यकारों काव्यकारों को नमन करती हूँ। सादर प्रणाम आपको भी। एक और रचना गीत, श्रृंगार गीत आपको मैं कुमाऊनी दे रहा हूँ। एक चाँद जैसी मुखड़ी, चाँद जैसी मुखड़ी संग्रह गीत है। चाँद जैसी मुखड़ी तेरी हाय हाय हाय, चाँद जैसी मुखड़ी तेरी गाल जस गुलाब छू, चाँद जैसी मुखड़ी तेरी गाल जस गुलाब छू, लाल रंगाई ओठ तेरा, लाल रंगाई ओठ तेरा, आँख प्याल शराब छू, लाली रंगाई ओठ तेरा, आँख प्याल शराब छू, गल में तेरी हंसुली छजे, गल में तेरी हंसुली छजे, नथुली चंदक वाली छू, गल में तेरी हंसुली छजे, नथुली चंदक वाली छू, कमर करगनी पैर पजनी, कानू में सोनू की बाली छू, कानू में सोनू की बाली छू, एक हाथ तेरो एन कांगीलो, दूसर तेरा रुमाल छू, एक हाथ तेरो एन कांगीलो, दूसर तेरा रुमाल छू, पहाड़ों की रूपसी है तू, पहाड़ों की रूपसी है तू, छोड़ी छे कमाल तू, पहाड़ों की रूपसी है तू, छोड़ी छे कमाल तू, धड़म जैसी दतपटी अपने जब जब ले देखे छे तू, जो धड़म जैसी दतपटी अपन जब जब ले देखे छे तू, जो कोई है जा जद में तेरी कलेजी छुरी चले छे तू, जो कोई है जा जद में तेरी कलेजी छुरी चले छे तू, त्यारे हसन बुलाण में चंदा, त्यारे हसन बुलाण में चंदा, नान कतुक ग्लैड छू, त्यारे हसन बुलाण में चंदा, नान कतुक ग्लैड छू, गाज गामिनी चाल देखी बे, गज गामिनी चाल देखी के कोई अजिले फ्लैट छू, गज गामिनी चाल देखी के कोई अजिले फ्लैट छू, बट तेरोनी तेरे दीवाना जो लग तेरा बीमार छू, आंख तानी चाहिए रोनी देखी चे जब सिमार तू, आंख तानी बे चाहिए रोनी देखी चे जब सिमार तू, देवदास तेरो कोई ओ चंदा कोई दारू वाला छू, देवदास तेरो कोई ओ चंदा तो कोई दारू वाला छू, कह कह लीजिया हेमा मालिनी कह कि छे मधुबाला तू, कह कह लीजिया हेमा मालिनी कह कि छे मधुबाला तू। और उसी को समर्पित दो पंक्तियां और। जाल जाली ब्योल बनी, जाल जाली ब्योल बनी, ज्योन दस फुकेली तू, जाल जाली ब्योल बनी, ज्योन दस फुकेली तू, सोरा सका नाना मजी दूर बट देखेली तू, ना सोरा सका नाना मजी दूर बट देखेली तू, सोरा सका नाना मजी दूर बट देखेली तू। ये तो साहब ये रचना आ गई थी। वाह वाह, बहुत सुंदर। कुछ क्षणिकाएं आपको दे रहा हूँ। क्षणिकाओं के साथ मैं हिंदी रचनाएं आरंभ करूंगा, कुछ दो चार हिंदी रचनाएं भी दूंगा। पहली क्षणिका दे रहा हूं आपको, मोहब्बत के ऊपर, ये इसके ऊपर। इजहार इश्क कुछ इस तरह कर दिया उसने, इजहार इश्क कुछ इस तरह कर दिया उसने, कि धड़कता दिल हथेली पर हमारे रख दिया उसने, इजहार इश्क कुछ इस तरह कर दिया उसने, कि धड़कता दिल हथेली पे हमारे रख दिया उसने, महज एक घूंट थी लबे तसनगी लेकिन, महज एक घूंट थी लब तसनगी लेकिन, पैमाना छलकता सामने कर दिया उसने, पैमाना छलकता सामने कर दिया उसने। एक और दे रहा हूं क्षणिका। चाहत का समंदर है मेरी निगाहों में, चाहत का समंदर है मेरी निगाहों में, दर्द जमाने भर का सिमट आया है आंखों में, दर्द जमाने भर का सिमट आया है आंखों में, परेशान ही तो किया तूने है, इम्तिहान और कितने हैं बता तो मेरी राहों में, इम्तिहान और कितने हैं बता तो मेरी राहों में। एक और मुक्तक। इस जिंदगी का बस इतना सा फसाना है, इस जिंदगी का
बस इतना सा फसाना है, एक रोज का आना था, एक रोज का जाना है, इस बीच ही रंजो गम खुशियों का तराना है, इस बीच ही रंजो गम खुशियों का तराना है। छोटा है समर बेशक, छोटा है सफर बेशक, हंस खेल के जाना है, छोटा है सफर बेशक, हंस खेल के जाना है। अब एक गजल, हिंदी गजल आपको मैं देना चाहता हूँ। रचनाएं क्रम से लिखी तो थी लेकिन इधर उधर हो जा रही है। जुबां से गजल है प्रेम रूप। जुबां से हो बयान ना जो, जुबां से हो बयान ना जो, तीर कागज पर उतारी है। जुबां से हो बयान ना जो, तीर कागज पर उतारी है। दवा भी बेअसर जाए, दवा भी बेअसर जाए, अजब सी यह बीमारी है। दवा भी बेअसर जाए, अजब सी यह बीमारी है। ये कैसी बेबसी मेरी, ये कैसी बेबसी मेरी, नहीं काबू में दिल मेरा। ये कैसी बेबसी मेरी, नहीं काबू में दिल मेरा। चुभन है दर्द है लेकिन, चुभन है दर्द है लेकिन, अजब मीठी खुमारी है। चुभन है दर्द है लेकिन, अजब मीठी खुमारी है। अगला बंद देखिए, अगला शेर। सुलगती आग है भीतर, सुलगती आग है भीतर, तड़फना दिल को पड़ता है। सुलगती आग है भीतर, तड़फना दिल को पड़ता है। बुझाने की तमन्ना ही, बुझाने की तमन्ना ही, बढ़ाती बेकरारी है। बुझाने की तमन्ना ही, बुझा बढ़ाती बेकरारी है। दवा भी बेअसर जाए, दवा भी बेअसर जाए, अजब सी यह बीमारी है। किसी से क्या गिला शिकवा, किसी से क्या गिला शिकवा, ये किस्मत अपनी अपनी है। किसी से क्या गिला शिकवा, ये किस्मत अपनी अपनी है। वो कातिल है उम्मीदों का, वो कातिल है उम्मीदों का, उसी की इंतजारी है। वो कातिल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। उसी की इंतजारी है। दवा भी बेअसर जाए, दवा भी बेअसर जाए, अजब सी यह बीमारी। अगला शेर देखिए। तुम्हें बस दूर से देखूं, तुम्हें बस दूर से देखूं, तुम्हारी याद काफी है। तुम्हें बस दूर से देखूं, तुम्हारी याद काफी है। उधर यदि तश्नगी कायम,
उधर यदि तस्नगी कायम, इधर क्या कम कुमारी है। उधर यदि तस्नगी कायम, इधर क्या कम खुमारी है। दवा भी बेअसर जाए, दवा भी बेअसर जाए, न जाने क्या बीमारी है। अगला शेर देखिएगा। इसे तुम मत गजल कहना, इसे तुम मत गजल कहना, मेरा अपना फसाना है। इसे तुम मत गजल कहना, मेरा अपना फसाना है। इसे तुम मत गजल कहना, मेरा अपना फसाना है। सुलग कर सोला बन जाए, सुलग कर सोला बन जाए, असल नन्ही चिंगारी है। सुलग कर सोला बन जाए, असल नन्ही चिंगारी है। दवा भी बेअसर जाए, अजब सी यह बीमारी है। अंतिम शेर है। ये आलम दर्द दिल का है, ये आलम दर्द दिल का है, दुआ ही बस निकलती है। ये आलम दर्द दिल का है, दुआ ही बस निकलती है। तुम्हारे गम भी मैं ले लूं, तुम्हारे गम भी मैं ले लूं, तुम्हारे गम भी मैं ले लूं, सनम यह जिद हमारी है। सनम क्या बात, क्या बात। जिद हमारी दिल है उम्मीदों का, उसी की इंतजारी है। वाह वाह, बहुत सुंदर, आनंद आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर वाह बच्चे। वाह, सुभान अल्लाह, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत उम्दा गजल। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं। बहुत सुंदर भावों को पिरोया है इसमें, गजल में आपने। एक गजल और दे रहा हूँ सर। रची है दुनिया जिस मालिक ने, रची है दुनिया जिस मालिक ने, खुद ही वो इसको चला रहे। रची है दुनिया जिस मालिक ने, खुद ही वो इसको चला रहे हैं। उन्हीं से कायम रौनक चमन की, उन्हीं से कायम रौनक चमन की, वही गुलशन खिला रहे हैं। उन्हीं से कायम रौनक चमन की, वही गुलशन खिला रहे हैं। अगला बंद देखिएगा। सिखाया उसने मोहब्बत से जीना, सिखाया उसने मोहब्बत से जीना, फिर क्यों ये नफरत सिखा रहे हैं। ये जो पाठशालाएं खुली हैं, जो मदरसे खुले हैं, ये क्या सिखा रहे हैं? नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं। उसी के लिए 4 पंक्तियां लिखी। सिखाया उसने मोहब्बत से जीना, फिर क्यों ये नफरत सिखा रहे हैं। बरसती इनायत है सब पे बराबर, बरसती इनायत है सब पे बराबर, फिर क्यों ये लड़कर दिखा रहे हैं, फिर क्यों ये लड़कर दिखा रहे हैं। पता है कि कुछ भी जाए न संग में, ये तो मालूम है। पता है कि कुछ भी जाए न संग में, पैसा पैसा ही फिर क्यों, पैसा पैसा ही फिर क्यों किए जा रहे हैं। पैसे की होड़ लगी हुई है, क्यों? पता है कि कुछ भी जाए न संग में, पैसा पैसा ही फिर क्यों किए जा रहे हैं। बख्शा खुदा ने है गुजारे का सामान, गुजारे का सामान, गुजारे के लिए सामान ईश्वर ने दिया है। बख्शा खुदा ने है गुजारे का सामान, गुजर से क्यों ज्यादा लिए जा रहे। अंधाधुंध दोहन, चाहे वो जंगलों का हो, चाहे का बॉक्साइट का हो, चाहे
जो भी खनिजों का हो, तेल का हो, माने जरूरत से ज्यादा उसका उपयोग हो रहा है, उसी के लिए लिखा हुआ है। बख्शा खुदा ने है गुजारे का सामा, गुजर से क्यों ज्यादा लिए जा रहे हैं। चलेगी न रिश्वत, चलेगी न रिश्वत दर पे मालिक के, चलेगी न रिश्वत दर पे मालिक के, यहाँ क्यों ये रिश्वत लिए जा रहे हैं। हर काम के लिए रिश्वत, यहाँ क्यों ये रिश्वत लिए जा रहे हैं। नहीं है यकीन कुछ अगले ही पल का, नहीं है यकीन कुछ अगले ही पल का, ये पुश्तों का सामा किए जा रहे। 7 पुश्तों का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि मालूम है अगले पल क्या होने वाला कुछ पता नहीं है। तो यकीन नहीं है यकीन कुछ अगले ही पल का, ये पुश्तों का सामा किए जा रहे हैं। निरापद नहीं अब गुजरगाह कोई, गुजरगाह माने रास्ता, निरापद नहीं अब गुजरगाह कोई, खतरों के साए मंडरा रहे हैं। निरापद नहीं अब गुजरगाह कोई, खतरों के साए मंडरा रहे हैं। कौमी जुनून कुछ ऐसा है छाया, कौमी जुनून कुछ ऐसा है छाया, तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं, तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। क्यों बदगुमा है ये दुनिया वाले, क्यों बदगुमा है ये दुनिया वाले, जो हद से भी आगे बढ़े जा रहे हैं। मयस्सर नहीं है खाने को दाना, मयस्सर नहीं है खाने को दाना, असलों का सौदा, असलहों का सौदा किए जा रहे। हथियारों का सौदा हो रहा है, दाना खाने को नहीं है, सौदा हथियारों का कर रहे हैं आप। अंतिम बंद देख रहा हूँ। खुदाया न छेड़े आईने कुदरत, भगवान के लिए जो कुदरत का नियम है, जो आपका प्रकृति का नियम है, उसको छेड़खानी मत करिए। खुदाया न छेड़े आईने कुदरत, रुसवा उसे क्यों किए जा रहे हैं। खुदाया न छेड़े आईने कुदरत, रुसवा उसे क्यों किए जा रहे हैं। कि गजब कर रहे हैं ये जमाने वाले, गजब कर रहे हैं ये जमाने वाले, कयामत क्यों जल्दी बुला रहे हैं। गजब कर रहे हैं ये जमाने वाले, कयामत क्यों जल्दी बुला रहे हैं। अब अपने उसमें तो है नहीं, कयामत ही आ सकती है, उसके अलावा क्या हो सकता है। वाह, बहुत सुंदर। जय। एक अच्छी सी रचना है, श्रृंगारिक रचना, बसंतागमन पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय भी आगे बढ़ता जा रहा है सुनाने के लिए। जी बहुत बसंत के लिए बहुत चार सुंदर, कुछ पंक्तियां मैंने बसंत के आगमन पर भी लिखी थी, शायद ये मैं रिपीट कर रहा हूँ रचना को। अच्छी रचना है इसका, जो नहीं सुने वो भी सुन लेंगे। बसंतागमन। ऐ बसंत पुरवा के हल्के से झोंके ने, ऐ बसंत पुरवा के हल्के से झोंके ने, अमराई को गुदगुदा तुम्हारे आगमन की सूचना कल ही तो दी थी। अमराई को गुदगुदा तुम्हारे आगमन की सूचना कल ही तो दी थी। जब मन चले किसी भंवरे ने मंडराते मंडराते छेड़ दिया था कली को, जब मन चले किसी भंवरे ने मंडराते मंडराते छेड़ दिया था कली को, तो लाजवंती ने सिकोड़ लिए थे हाथ पैर, महमहा दिया था महुआ, इठलाई थी सेवंती, मुस्कुराया था गुलाब और शर्माई थी सरसों। तो हो गया हमें एहसास तुम यहीं कहीं हो हमारे पास, तो हो गया था हमें एहसास तुम यहीं कहीं हो हमारे। गजब का प्रतीक, वाह, प्रतीक का चुनाव गजब। तुम्हारा मधुर स्पर्श पाकर कुछ पहले ही जाग गई भोर, मानवीकरण किया। तुम्हारा मधुर स्पर्श पाकर कुछ पहले ही जाग गई भोर, कूक उठी कोयल, चहकने लगे पखेरू, महकते उपवन में मौसम के रंगों को पंखों में सजाकर गेंदे का मुख चूमी तितली, तो खिलखिलाया डहलिया, कनखियों से निहारा साधना सूरजमुखी की जैसे मना हो जोर जोर से हंसना। और जब धरा का अलौकिक श्रृंगार निहारती, डूबते सूरज से देर तक बचाती रही संध्या, जब धरा का अलौकिक श्रृंगार निहारती, डूबते सूरज से देर तक बचाती रही संध्या,
तो हमें हो गया एहसास तुम और कहीं नहीं, यहीं हो हमारे आसपास, तुम यहीं हो हमारे आसपास। किंतु तुम्हें अमराई के गाल से थपथपाते देखकर किस कदर स्वाभाविक था शीत का चौंक पड़ना। तुम्हारे अमराई के गाल थपथपा के देख तुम्हें किस कदर था स्वाभाविक था शीत का चौंक पड़ना। बेचारी शीत हाथ पांव पसार भी नहीं पाई थी कि तुम आ धमके। बेचारी शीत हाथ पांव फैला भी न पाई थी कि तुम आ धमके। हतप्रभ वो अनमनी सी बिनने लगी है, हवा से कांटे, रात से तुषार, उषा से धुंध और धूप से मीठी चुगन। तो हो गया हमें एहसास तुम यहीं कहीं हो हमारे आसपास। अरे हाँ बसंत, तुम्हारे लौट आते ही लौट आई है मुस्कान झुर्रीदार चेहरों की। अरे हाँ बसंत, तुम्हारे लौट आते ही लौट आई है मुस्कान झुर्रीदार चेहरों की। कांख में दबे हाथ भी अब सरकने लगे हैं आगे पीछे, गूंजने लगी हैं किलकारियां गली कूचों में। आंख खुलते ही झांकने लगी है सूरज की किरणें झोपड़ियों के अंदर तक। पीत परिधान पहरे यौवन छिड़कने लगा है मादर की थाप पर। तो हो गया हमें विश्वास तुम कहीं यहीं हो हमारे आसपास, कि तुम यहीं हो हमारे आसपास। एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर भट्ट जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सबका। एक रचना और कि हम अपने आसपास में तो देखते ही हैं, भगवान को भी ठगने से नहीं छोड़ते। ठगना तो है, हम आप एक दूसरे को ठगते हैं, लेकिन ठगते भगवान को भी ठगते हुए नहीं छोड़ते हैं। देखिए किस तरह से भगवान को ठगा जाता है। एक गणेश पंडाल में घुस करके, गणेश पंडाल में खड़े होकर, वहां का मैंने चित्र देखा तो कुछ पंक्तियां मैंने लिख डाली, उसको आपको सुनाता हूँ। गणेश जी धरती पर, भगवान गणेश जब धरती पर आते हैं तो हम उनको बैठाते हैं, लेकिन आजकल बैठाते बच्चे लोग ज्यादा हैं, भगवान को इसी चीज से नफरत है। तो सुनिएगा, विशाल बरगद के पास देखा बैठे हैं गणपति उदास। विशाल बरगद के पास देखा बैठे हैं गणपति उदास। मैंने पूछा प्रभु क्या है कारण, विरक्त भाव क्यों किया है धारण। मैंने पूछा प्रभु क्या है कारण, विरक्त भाव क्यों किया है धारण। तो व्यंग देखिएगा, वो बोले हे भोले प्राणी क्या बतलाऊं। वे बोले हे भोले प्राणी क्या बतलाऊं, छोड़ के मोदक सूखी लाई कब तक खाऊं। भगवान को मोदक चाहिए, हम चढ़ाते हैं लाई, वो खिले बतासे। तो वे बोले हे भोले प्राणी क्या बतलाऊं, छोड़ के मोदक सूखी लाई कब तक खाऊं। वाहन भोग बिना भूखा है, कैसे उसको हाल सुनाऊं। उसका राशन मुझे चढ़ा है तो क्या उसको घास खिलाऊं। उसका राशन मुझे चढ़ा है तो क्या उसको घास खिलाऊं। पिछले 4 दिनों से डाइटिंग करता आया हूँ, पिछले 4 दिनों से डाइटिंग करता आया हूँ। बहुत टटोले फूल मगर नैवेद्य नहीं कुछ पाया हूँ। बहुत टटोले फूल मगर नैवेद्य नहीं कुछ पाया हूँ। तू भी तो पगले खाली हाथ चला आया है, तू भी तो पगले खाली हाथ चला आया है। हाथ जोड़ क्या पेट किसी का भर पाया है, हाथ जोड़ क्या पेट किसी का भर पाया है। गुजरा नहीं नजर से कोई भक्त जो मेरी सुधा मिटा दे, या कोई ऐसा लड्डू मोती चूर खिला दे। प्रसाद पहुंच से दूर चढ़ावा पहुंच नहीं पाता है, प्रसाद पहुंच से दूर चढ़ावा पहुंच नहीं पाता है। सूंड हिलाने से पहले ही भक्तों में बढ़ जाता है, सूंड हिलाने से पहले ही भक्तों में बढ़ जाता है। धूप दीप नैवेद्य सब एक सपना सा लगता है, धूप दीप नैवेद्य सभी एक सपना सा लगता है। फिर भी जाने क्यों भारत मुझको अपना सा लगता है, फिर भी जाने क्यों ये भारत मुझको कुछ अपना अपना सा लगता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्य है बच्चे इस क्षेत्र के, मुझसे नेह लगाते हैं। बड़े बस नाम के बड़े, कोई मिलने भी नहीं आते। लोगों का रुझान बच्चों का ज्यादा है, बड़े लोग कम जाते हैं। टोका था नारद ने मुझको, ऐसे व्यंग देखिएगा, टोका था नारद ने मुझको मत धरती पर जाना। टोका था नारद ने मुझको मत धरती पर जाना। बदहवास है वहां आदमी उसका नहीं ठिकाना, बदहवास है वहां आदमी उसका नहीं ठिकाना। बदले बदले लोग वहां पर, बदली लगती चाल। दया प्रेम आदर्श धरा के बदरंग है बेहाल। क्या जाने वह कहाँ छुपा दे छोटी सी चिंगारी। बटन दबाता कहीं भी बैठा पड़ सकता है भारी, बटन दबाता कहीं भी बैठा पड़ सकता है भारी। देख के सुंदर माला को प्रभु मत उत्सुक हो जाना। गणेश जी को इत्तला की सावधान किया नारद जी ने। देख के सुंदर माला को प्रभु मत उत्सुक हो जाना,
क्या जाने बारूद भरा हो उसका हर एक दाना, उस माला का एक एक दाना जो है बारूद से भरा हुआ हो। क्या जाने बारूद भरा हो उसका हर एक दाना, चढ़ती कोई चीज को गणपति मत तुम हाथ लगाना, चढ़ती कोई चीज को गणपति मत तुम हाथ लगाना, खाना चाहो यदि मोदक भी पहले उसकी जांच कराना। अगर लड्डू भी खाने हो तो जांच करा लेना, उसके अंदर भी गड़बड़ हो सकती है। खाना चाहो यदि मोदक तो पहले जांच कराना, प्यार फिर भी देखिएगा, भगवान का मन है, ईश्वर का मन। प्यार तुम्हारा मुझको मेरा गेह भुला देता है, प्यार तुम्हारा मुझको मेरा गेह भुला देता है, इसीलिए तो लंबोदर भी रिस्क उठा लेता है, इसीलिए तो लंबोदर भी रिस्क उठा लेता है। अब आया हूं तो चमत्कार भी दिखला कर ही जाऊंगा, अब आया हूं तो चमत्कार ही दिखला कर ही जाऊंगा, दया प्रेम आदर धरा के ढूंढ तुम्हें दे जाऊंगा, दया प्रेम आदर धरा के ढूंढ तुम्हें दे जाऊंगा, ढूंढ तुम्हें दे जाऊंगा। टाइम का दोगा जो बात भल छू। अब कुछ बात भी पूछी लेकिन मैं क्यों गई वहाँ भूल गई, बाजार क्यों जर्सी भूल गई। अब जाऊं कैसे बाजार में, कहो चलो यार कम से कम दुकान में घुस भी चीजों का देव का याद आ जाए, जो चीज मंगा रखी सब चीज याद होने पर जो मंगाई को वही याद होने नहीं। फिर दुकान भीतर गई, पांडे जी पूरी दुकान चक्कर लगा जी, दुकान मालिक में पांडे जी, तो पांडे जी को यार भट जी तुम 3 चक्कर लगाया, तुम हाथ में तुम्हारा सामान क्यों नहीं उड़ा रहे क्या को। मैंने कहा यार पांडे जी ये बता दियो मैं क्या लेने आ रही थी। उनको यार तुम जानो तुम क्या लेने आ रहे थे, मैं क्या बताऊं घर बैठी से सोच भी आ जाती हो, फिर याद नहीं आए। तो उन्होंने कहा तुम जब तुम यहाँ आता तो घर वाली क्या कर रही थी, मैंने को साग काट रही थी। ओ जरूर टमाटर मंगा रखने आल, मैंने कहा हो टमाटर हो रहा है, विश्वास है कि मैंने को टमाटर मंगा रखने आल। 1 किलो टमाटर ले मेरे घर गई उठा, घर वाले हाथ में दी मैंने टमाटर, कोई ढड़वा जा आखना चाहे मगर ढड़ू आंख बने ठुल आंख बने चाहे, मैं समझ गई मेरे का गलती है क्या। कभी आप पूछो कैसे क्या गलती है रे, मैंने कहा वो कौन आ गया मैं, तुमने कहा तुम्हें देखा क्या कर मैं पछता गई हूँ, तो एक काम ले भल के नहीं आ सकूं तुम्हारे, मैंने गुड़ गवा दूं टमाटर ले आता, जाओ गुड़ ले आओ, फिर बाजार गए गुड़ ले आया हूँ। महाराज एक दास है कि बताऊं अब मैं हमारा हालत खराब से, पिछले रचना में आपको सुना दूं, एक रचना बहुत सुंदर एक रचना सुना दूं। शादी के लड्डू, जय ब्याह भयो उले परेशान, जय ब्याह नहीं हरा उले परेशान, जब किससे ले ऐसा जो शादी के लड्डू मत खाना को नहीं, ब्याह नहीं हरा वो जाने किले ब्याज किले नहीं होना रहा, किले नहीं होना है किले आपके बताऊं मैं। तो वही चीजन का सोच बिहार मैंने एक रचना लिखने की कोशिश करी, देखिए मुस्कालू भाई मुझे हुई थी सगाई जब, मुस्कालू भाई मुझे हुई थी सगाई जब, लगती थी सीधी सादी आई नई नई आई जब, मुस्कालू भाई मुझे हुई थी सगाई जब, लगती थी सीधी सादी नई नई आई जब, उंगली पकड़ आई पकड़े कलाई अब, उंगली पकड़ आई पकड़े कलाई अब, पता नहीं चले हुई जेब की सफाई कब। पैंट जुड़ा मारा जेब साफ, 10-5 रुपए जेल बचा धर रहा हूँ बोला साफ है जानी। तो घूंघट की ओट लेके, घूंघट की ओट लेके आर्डर सुनाती है, मायके की धमकी देके काम सब कराती है, मायके की धमकी देके काम सब कराती है। आप देखिए साहब आगे देखिए, पाके दुल्हन नहीं फूले न समाये हम, पाके दुल्हन नहीं फूले न समाये हम, रूप की फुहार में भी जी भर नहाए हम, जयपुर आगरा दुल्हनिया घुमाए हम, रूपसी के नित्य नए नखरे उठाए हम। और रोज नखर उठाना फैद के वो जल देख लियो मैं, रूपसी के नित्य नए नखरे उठाए हम, तो इशारे से उंगली के उठाती बिठाती है, छिलवा के प्याज मेरे आंसू गिरवाती है, छिलवा के प्याज मेरे आंसू गिरवाती है। ब्याह निकालने दोस्त ने पट्टी पढ़ा दी, बोले मैं 4 पंक्तियों ले रहा, शादी वाला पाठ मुझे यारों ने पढ़ाया है, मन तो निकालन शादी दोस्तों ने लिखो कर ले कभी, शादी वाला पाठ मुझे यारों ने पढ़ाया है, फूंक बार मार मार घोड़े पे चढ़ाया है, फूंक बार मार घोड़ी पे चढ़ाया है, सरे राह नाच गा के मुझको पटाया है,
बर मारा डलवा ने गोद में उठाया, जानो सिस्टम बने ना, गोद में टिब्बे बनकर तो जयमाला डालू, उसको मैंने सरी दिया। सरे राह नाच गा के मुझको पटाया है, बरमाला डलवा ने गोद में उठाया है। तो बैरी मेरे दोस्त तूने, बैरी मेरे दोस्त तूने मुझको फसाया है, शेरनी के सामने जो बकरा बनाया है, शेरनी के सामने जो बकरा बनाया है। अब जब घर में शेरनी आ गई तो को काबू कर सकूं, मैं कहीं जंगलात महाराज, जंगलात में फॉरेस्ट ऑफिसर रेंजर डीएफओ साहब ने कहा हाथ जोड़ जान पहचाना जी, मैंने कहा महाराज शेरनी आगे किया, चार पंक्ति होना नाम अलग देख, विनती की डीएफओ से मुझको बचा लो जी, विनती की डीएफओ से मुझको बचा लो जी, शेरनी है मेरे घर उसको संभालो जी, शेरनी है मेरे घर उसको संभालो जी। उत्तर मिला शेरनी से दोस्ती बढ़ा लो जी, मैं बोला कि उससे छोड़ो मुझको उठा लो। तो डीएफओ के दफ्तर से, डीएफओ के दफ्तर से टिप्पणी ये आई है, एनओसी के बिना कैसे शेरनी सजाई है। वो तो मगा फंसना चक्कर में थी, बोले बिना एनओसी तो मैंने शेरनी कैसे धर दी घर में, अब बतौने की गलती है मेरे से। तो डीएफओ के दफ्तर से टिप्पणी ये आई है, एनओसी के बिन कैसे शेरनी सजाई है। अंतिम बंद देखिए, सलाह मानो, एक इसमें आपको सलाह दी गई है, मेरी मानो दोस्तों की बातों में न आना जी, मानो मेरी दोस्तों की बातों में न आना जी, वरना पड़ेगा तुम्हें आगे पछताना जी। कलियों के आसपास, कलियों के आसपास मत मंडराना जी, खट्टा मीठा लड्डू शादी भूल के न खाना जी, कलियों के आसपास मत मंडराना जी, खट्टा मीठा लड्डू शादी भूल के न खाना जी। तो मंद मंद मुस्का के गोरी, कश करनी धीरे धीरे, मंद मंद मुस्का के गोरी चुरा के दिल ले जाती है, मौन निमंत्रण नैनो से दे, मौन निमंत्रण नैनो से दे, मंत्र मुग्ध कर जाती है, मंत्र मुग्ध कर जाती है। तो आग बुझ गए, जयमाला डला पे ड्यूल का घर लिया है। अब जो भुगतान जब भुगतान लगे और के गुड़ा जाएगा, टमाटर लूंग नहीं, टमाटर गुड़ तैसे हो रहा। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। एक छोटी मोटी रचना, एक छोटी सी रचना और आपको मैं दे रहा हूँ लास्ट में, देखिएगा वो भी एक हास्य पे है। उलझन, कुछ पंक्तियां हैं। दिल कहे कि चल मगर लहरा के चल, जैसे दिल खून की दिल की चाल होती ना, धक 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 धक, अब उसे कहता तू चल धक धकाड़ कभी। दिल कहे कि चल मगर लहरा के चल, संदेशा पवन का झोंका दे कि हवा की तरह बल खा के चल। बताओ, संदेशा संदेशा पवन का झोंका दे कि हवा की तरह बल खा के चल, चूमते हुए ओंठों को बोतल कहे कि झूमते हिलाते हुए चल, आदत से मजबूर ब्याहो एक गुडू लगुनी का याद आए कि चूमते हुए ओंठों को बोतल कहे कि झूमते हिलाते हुए चल, जिंदगी अजीब से मोड़ पर खड़ी है, बीबी शराब छुड़ाने की जिद पड़ी है। जिंदगी अजीब से मोड़ पर खड़ी है कि साहब बीबी शराब छुड़ाने की जिद पड़ी है, कहे मुझसे शराब छोड़ो तुम्हें मेरी कसम है, कहे मुझसे शराब छोड़ो तुम्हें मेरी कसम है। दोस्त कहते हैं शराब पी तुम्हें भाभी कसम, दोस्त कहते हैं शराब पी तुम्हें भाभी की कसम है। हालात खतरनाक नजर आते हैं भाई, हाँ कहूँ तो कुआं है, नहीं कहूँ तो खाई है, हाँ कहूँ तो कुआं है, ना कहूँ तो खाई है। कैसे करें हाना पूर्ण, लगी दांव पर मेरी ही लुगाई है, लगी दांव पर मेरी ही लुगाई है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आपने इतने धैर्य से सुना, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल व निर्मल गीतों में मरकत भरते, कमल व निर्मल गीतों में मरकत भरते, भटजू के बातों में मनोहर गीतों के झलकते, भटजू के बातों में मनोहर गीत झलकते।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत सुंदर। जी। हाँ, बहुत आप सबने जो प्यार दिया, स्नेह दिया, उसका मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह वर्धन के लिए। कांडपाल जी और लता पुष्पलता जी भी उपस्थित थी। बाकी जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, सबने काव्य पाठ को सुना, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पटल से जुड़े रहिए और सुनते रहिए। आदरणीय धन्यवाद। पूर्णचंद भट्ट जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनकी सुंदर अभिव्यक्तियों के लिए। यह पटल कृतार्थ हुआ और आपकी बहुत सुंदर रचना है। जो पहन रचना आप सुने उल्ले सुने, फिर एक बखाई बार में आप मोहन कीर्ति पटल एक बखाई बार में कुछ विचार आकर धरी। और गजल तो के करसा कुमानी गजल अपन धरी, बड़बाजू एक रचना धरी, और चाँद जशी मुखड़ तेरी गाल लाल गुलाब छू एक यो गीत उन्होंने धरा। वी बात मुक्तक धरी और प्रेम रोग एक यो गजल धरी कि जुबां से हो बयान जो पीर कागज पर उतरी है और दवा भी बेअसर जाए, अजब सी ये बीमारी है, ये गजल धरी। फिर रची है दुनिया जिस मालिक ने खुद ही वो इसको चला रहे हैं, ये गजल दूसरी इन्होंने रखी भी बसंत पर। फिर गणेश जी पर गणपति उदास कवे कुछ उन्होंने अपन भाव धरी। और फिर भी बात शानदार शादी के लड्डू और फिर उलझन और विवाद ये सुंदर एक का बाद एक बहुत सुंदर रस्म उन्होंने डुबा दे हम सबको। बहुत बहुत कृतार्थ करो। आज पटल पर आई हुई श्री कृपाल सिंह शीलाजू बासोट भट्टी, आदरणीय ओम प्रकाश फुलाराजू गरुड़ भट्टी, आदरणीय नीलम पांडेजू देहरादून भट्टी, नंदकिशोर जोशी जी वापी भट्टी, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी हमारे यहाँ रामनगर भट्टी, आदरणीय पुष्पलता जोशी दीदी हमारे हल्द्वानी भट्टी, आदरणीय बहादुर सिंह बिष्ट जी दिल्ली भट्टी, आदरणीय उमेश चंद पांडे जी जोलीकोट भट्टी, और श्री गोविंद नयाल जी और साथ श्री अशोक जोशी आशु जी दिल्ली भट्टी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी हरिद्वार भट्टी, श्री रमेश चंद सोनी जी फरीदाबाद भट्टी, डॉक्टर गिरीश चंद अधिकारी जी गरुड़ बागेश्वर भट्टी, लता पंजू हल्द्वानी भट्टी, और प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी भट्टी, आदरणीय सोनू उप्रेती जो संचालिका चंद हल्द्वानी भट्टी कार्यक्रम में संचालन करना चाहिए, आदरणीय विद्या भट्ट जी और देहरादून भट्टी वरिष्ठ साहित्यकार श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी, और दिल्ली भट्टी वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी। सबों आशीर्वाद आज ये पटल पर बहुत सुंदर ये कार्यक्रम कबड़ा में आभार व्यक्त करनूँ, धन्यवाद करनूँ और आश करनूँ कि ये कार्यक्रम में इसके रोज आप नई नई अभिव्यक्तियों को दिवेर हम सबों को ऊर्जा का तुम बढ़ाला। और यह एक उद्यापनक तरफ हम जानूँ। और आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी हमारे पटल पर जुड़ी हुई जन द्वि आखरों यह उद्यापन करना कृपा कर दिया। मैं आपको अभिनंदन स्वागत करूँ सर। धन्यवाद जोशी रचना एक सुंदर और मन का गुदगुदाने रचना थी और उसने सुनी और जनन निशोनी वो आप सुना और उनका वो आनंद नहीं आओ जो है पटल में सुन भी रहा। तो पटल में सुनने लोगों ने बहुत तबियता साथ तनर प्रस्तुति सुन रखी। मैं पूरनचंद भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई दूँ यो कार्यक्रम जी और आपको को साधुवाद दूँ कि आप यो मंच सब लोगों को उपलब्ध कर रखो और सब लोग अपना प्रस्तुति देने लग रही। आज पूरन भट्ट जी को रचना एक है एक सुंदर सी आप श्रृंगारों यो उम्र में तो श्रृंगारों वर्णन लेकिन पूरन भट्ट जी तो रचना सुने हुए हमन का मजबूर कर दे कि हम श्रृंगारा दीजिए सोचो और श्रृंगारा बहुत 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 धन्यवाद। आज पटल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रचना हमारी आप तक पहुँच गई, आपके हृदय को छू करके आई तो वो मेरी रचना सफल हुई। मैं तो ये मान के चलता हूँ। वो जो आपने प्रस्तुति दी है रची है दुनिया जिस मालिक ने खुद ही वो इसको चला रहे हैं उसी से कायम है दुनिया चमक भी वहीं से। वो बहुत ही अच्छी रचना थी। ऐसी ये बसंत वाली भी बहुत सुंदर पंक्तियां थी और लास्ट में मायके की धमकी देकर काम सब कराती है। मैं तो आपने कलेजा निकाल के रख दिया
और कुछों की आपबीती भी हो सकती है और कुछों को खाली काव्यगत विशेषता के रूप में ही ये कविता पसंद आई होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इसी प्रकार मोहन जोशी जी का जो प्रयास है वो सफल हो और एक से एक सुंदर रचनाएं पटल में सुनने को मिले। आज के कार्यक्रम के लिए श्री पूरन भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं अपनी ओर से भी प्रेषित करता हूँ और मोहन जोशी जी का विशेष आभार और साथ इनको विशेष साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुभरात्रि, धन्यवाद सबको आदरणीय प्रणाम। मंजू आज कार्यक्रम जी। आप सबों के पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।